और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बिल्डिंग न्यू इंडिया को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं और एक बार फिर से हम खास मेहमान को मंच पर बुलाना चाहेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए रमन अग्रवाल जी का, जो कि नगर पंचायत अध्यक्ष हैं रामानुजगंज से। उनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरह से वो जनसेवा कर रहे हैं और कैसे वो लगातार छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ओवर टू यू तृप्ति। शुक्रिया कीर्ति, आप भी आइए। हम बात करेंगे नगर पंचायत अध्यक्ष रमन अग्रवाल जी, रामानुजगंज। रामानुजगंज कैसा है ये बताइए पहले हमारे दर्शकों को। सर्वप्रथम आपके माध्यम से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को बहुत बहुत मैं साधुवाद दूंगा कि मुझे इस मंच पर आपने आमंत्रित किया। और दूसरा साधुवाद देना चाहूँगा रामानुजगंज की देवतुल्य जनता को, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने लायक बनाया। आज कुछ भी हूँ तो रामानुजगंज की जनता के बदौलत हूँ। तो अपनी कोई भी बात रखूँ उसके पहले आपके इस चैनल के माध्यम से जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी को मेरी ओर से सादर अभिवादन है, वंदे मातरम है, जय श्री राम है। और आप सभी के सहयोग के लिए आप सबको कोटि कोटि प्रणाम है। रही बात रामानुजगंज कैसा है, हमारा शहर बहुत अच्छा है। हमारा रामानुजगंज हमारा गौरव है, हमारा रामानुजगंज हमारा स्वाभिमान है। कन्हर नदी के तट पर बसा है रामानुजगंज। बहुत ही खूबसूरत शहर है, नदियों से घिरा हुआ है, पहाड़ों से आच्छादित है, हरे भरे जंगल हैं और लगभग 25,000 की आबादी का है नगर पंचायत। और बहुत ही स्वच्छ शहर है और बहुत ही पुराना शहर है। सांस्कृतिक विरासतों की धरोहर है, इसको हम धर्म नगरी भी कह सकते हैं। हमारे शहर की जो बसाहट है वो गंगा के समान है। गंगा उत्तर वाहिनी बहती है। हमारे शहर में जो गंगा बहती है, कन्हर नदी जिसको बोलते हैं, वो कन्हर नदी उत्तर वाहिनी है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। और काशी में जो गंगा जी बहती है वो भी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो उत्तर वाहिनी नदी जहाँ बहती है उसको गंगा परिदृश्य बोलते हैं, गंगा का समान बोलते हैं। तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं, ये गंगा समान बहने वाली माँ कन्हर नदी के तट पर हमारा यह रामानुजगंज शहर बसा है, जहाँ हम सभी माँ महामाया के आशीर्वाद से सुख चैन से निवास करते हैं। जनसेवा को लेकर बात करते हैं तो आखिरकार आपके क्षेत्र में ऐसी क्या चुनौतियां हैं जिनका सामना आपने करा है? देखिए, काम कहीं भी करेंगे तो चुनौतियाँ रहती हैं। अगर हम नगर पंचायत रामानुजगंज के हिसाब से बात करेंगे तो मुझे आज लगभग 10 साल पूरा होने जा रहा है। सेकेंड टर्म जनता ने मुझे नगर सेवक बनने का अवसर दिया और हम सबके सामने कई चुनौतियां रहती हैं और लगातार रहती हैं। और सबसे ज़्यादा चुनौती रहती है अपने यहाँ पेयजल के लिए, खासकर गर्मी के दिनों में, क्योंकि पेयजल सिस्टम बहुत पुराना है हमारा और प्राकृतिक उसको परिस्थितियाँ बोलिए या जो भी बोलिए, जल स्रोत काफ़ी नीचे जा रहा है। तो जितनी जल आपूर्ति हमको करनी चाहिए, गर्मी के दिनों में संकट हो जाता है तो पेयजल हम नहीं दे पाते। चिकित्सीय संसाधन हैं लेकिन जितना होना चाहिए उतना भी हमारे यहाँ नहीं है। बिजली है लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हुआ करती हैं टेक्निकल, जिसको हम दूर नहीं कर पाते। शिक्षा के संसाधन हैं, नहीं है ऐसा नहीं है, उससे भी अच्छा होना चाहिए। तो काम करने के समय बहुत सी चुनौतियां रहती हैं और रामानुजगंज चूँकि राजधानी से दूर है। साथ साथ एक अच्छी बात भी है, मैं बोलना भी चाहूँगा, जब आपके माध्यम से मैंने रामानुजगंज को धन्यवाद दिया तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस राज्य के निर्माता भारत रत्न परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी, कि आज अगर रायपुर के इस मंच पर बैठा हूँ, राजधानी अगर भोपाल होती तो शायद मुझे अवसर नहीं मिलता। आज राजधानी रायपुर है, इसलिए चुनौतियों का सामना करने में काफ़ी मजबूती के साथ हमको मदद मिल रहा है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में हम सभी काम कर पा रहे हैं। चुनौतियां हैं लेकिन उन चुनौतियों का सामना करते हुए हम उसका निपटान करेंगे। आज शहर की जो एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हमारे शहर का जो सीवरेज सिस्टम है वो ओल्ड मॉडल है। जितनी गंदी नालियों का पानी है वो नदी में आकर के मिलता है और उसी नदी से पानी को लिफ्ट करके हम आमजनों को पिलाते हैं। यद्यपि हमारा जो लिफ्टिंग टैंक है वो काफ़ी दूर है, लेकिन इस कन्हर नदी को स्वच्छ रखने के लिए आवश्यक है कि सीवरेज सिस्टम को ठीक करते हुए जो शहर का गंदा पानी है उसको नदी से दूर निकाल करके दूर छोड़ा जाए, प्लांट ट्रीटमेंट करके, ताकि किसी को उसके पॉल्यूशन का सामना ना करना पड़े। तो ये हमारे लिए चुनौतियाँ हैं जिसके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और एक चुनौती और भी है हमारे लिए, जो हम हमारे साथ और भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, कि हम आज़ादी के पहले के नगर पालिका हुआ करते थे। जब देश आज़ाद नहीं हुआ उसके पहले हमारे जो निकाय है वो नगर पालिका था, आज नगर पंचायत है। उसके लिए भी हम सभी संघर्ष कर रहे हैं। आबादी बहुत ज़्यादा है, नगर पंचायत के रूप में जितने संसाधन हमको मिलते हैं
अधोसंरचना का जितना हमको साथ मिलता है, जितना विकास की राशि मिलती है, वो पर्याप्त नहीं है। अगर हम नगरपालिका के रूप में पुनः स्थापित हो जाएंगे तो जो सम्मान हमारा 93 के पहले था वो सम्मान भी लौटेगा, काम करने में सहूलियत भी होगी, सेटअप भी बड़ा रहेगा। ये छोटी छोटी चुनौतियां हमारे साथ हैं, परंतु पूरा भरोसा है हमारे क्षेत्र के यशस्वी विधायक माननीय रामविचार नेताम जी के लिए, जो वरिष्ठ मंत्री हैं आज विष्णु देसाई जी की सरकार में, हमारे नगर प्रशासन मंत्री डिप्टी सीएम आदरणीय अरुण साव जी से पूरा सहयोग मिल रहा है और आदरणीय विष्णु देसाई जी की सरकार साया साया काम कर रही है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि चुनौतियां चाहे कुछ भी हो, उन चुनौतियों का सामना करते हुए हम रामानुजगंज को कम समय में आगे लेके जाएंगे। समाज में आपने भी साए साए काम किया है समाज सेवा को लेकर, इसलिए शायद राजनीति में आना आपके लिए लाजमी रहा होगा। क्या प्राथमिकता रही है आपके समाज के लोगों के बीच में, कैसे जाते हैं आप? देखिए, हम लोगों ने स्टूडेंट लाइफ से ही छोटे छोटे सामाजिक काम किए, विद्यार्थी परिषद से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और कुछ समय मैंने पत्रकारिता में भी काम किया। नवभारत में काम करने को अवसर प्राप्त हुआ और सामाजिक काम करने के बाद ये पता था कि कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। शहर में जब शादियाँ हुआ करती थी तो ऐसा लगता था कि एक शादी घर नहीं होने के चलते बरसात में लोगों को कितना कष्ट होता है। किसी का शादी खराब हुआ, किसी को बहुत ज़्यादा वाटरप्रूफ पंडाल का खर्चा करना पड़ा। और शहर को क्या ज़रूरत है, बुनियादी क्या आवश्यकताएँ हैं, बिजली की क्या समस्या है, पेयजल की क्या समस्या है, इसकी जानकारी हुआ रहती थी। और सामाजिक कार्य में लगने के बाद जब इस राजनीतिक क्षेत्र को हमने चुना तो चुनने के बाद जनता ने आशीर्वाद दिया। और कुछ भी सामाजिक काम अगर आज हम कर पाते हैं तो मेरे अकेले की नहीं है, मैं लीड करता हूँ, नेतृत्व करता हूँ। पर रामानुजगंज की एक विशेषता है कि रामानुजगंज में लोग भले ही कुछ भी लड़ते रहें, लेकिन जब समाज में विकास की बात आती है, समाज की भलाई की बात आती है तो हमारा शहर एकजुट रहता है, हमारा शहर बिल्कुल हमारा साथ देता है। अगर मैं आखिरी सवाल है मेरा आपसे, जिस तरह से अभी आपने कहा कि पेयजल की समस्याएं हैं और जो पेयजल वहां पर उपलब्ध है वो शुद्ध नहीं है, तो अभी तक उपाय उसको लेकर नहीं, पेयजल शुद्ध है, लेकिन जितना हमको क्वांटिटी में पेयजल चाहिए। बावली का जो आपने काम किया वो काफी प्रशंसनीय रहा है। नहीं, बावली का काम इसलिए करना पड़ा कि गर्मी के दिनों में कन्हर नदी सूख जाती है तो पानी कहाँ से लाएं। तो नदी में एक वैकल्पिक रूप से गड्ढा खोदते हैं जिसको बावली बोलते हैं, उस बावली से पानी लिफ्ट करके पिलाते हैं। पानी हमारा शुद्ध है, परंतु चुनौती को जो आपने बात की, चुनौती ये है कि पानी पर्याप्त मिलना चाहिए। आबादी बढ़ रही है लेकिन जो संसाधन बढ़ने चाहिए वो संसाधन नहीं बढ़े, तो उन संसाधनों को बढ़ाने के लिए उस बावली का निर्माण किया गया, जिससे हम गर्मी के दिनों में रामानुजगंज वालों को मतलब कमोबेश जितनी उनकी ज़रूरत थी उतना पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास किया। ठीक, बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी है कि स्थानीय निकायों में जब काम होते हैं तो ऐसे ही लगन के साथ काम करना होता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो रमन अग्रवाल जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, कन्हर नदी का किनारा कितना खूबसूरत हो, रामानुजगंज कितना खूबसूरत हो, और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नगर पालिका थी, नगर पंचायत हो गई, जिसके लिए काम किया, जिसके लिए उम्मीदें लगातार जारी है और वो काम भी कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे।